Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is दोस्तों एक वीडियो। So guys, इस बाइक के रिलेशन में मैंने पहले एक वीडियो दी है। इसमें सारा का सारा सामान लगा है जाना मोटरसाइकिल से और बहुत ही लोडेड बाइक है। और भैया आप जाने लगे हैं लद्दाख और मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था गाइस कि भैया ने बहुत सारे ट्रिप्स करे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है भैया के पास। तो यार उसका एक अलग से शूट करना बहुत ज़रूरी था। तो भैया सबसे पहली चीज़ कि क्या दिमाग में आया कि यार मतलब ये सब करने का दिमाग में सबसे पहली चीज़ कब आई? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं मैं इंस्पिरेशन कैसे मिली मुझे राइड करने की, तो मैं ट्रैवल कर रहा था गाड़ी में मनाली। ओके। तो मनाली में मुझे एक बच्चा दिखा, लाइक अराउंड 11-12 ईयर्स का होगा एक बच्चा। वो साइकिल पे मनाली से रोहतांग अपनी मदर के साथ साइकिलिंग कर रहा था लाइक अराउंड होगा 11-12 ईयर्स का। तो मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि एक बच्चा साइकिल पे जा सकता है, वाई आई कैन नॉट लाइक टेक अ बाइक एंड रोम अराउंड फ्रॉम हेयर टू देयर बेसिकली। सो मैं घर वापस आया, आई टॉक टू माई डैड एंड मदर कि मुझे एक बाइक लेके दो या स्कूटी लेके दो, आई नीड टू ट्रैवल ऑन 2 व्हीलर्स बेसिकली। सो मेरे डैड तो सपोर्ट नहीं करते थे, बट हाउएवर मॉम कहती थी ठीक है मतलब पैशन है तो कर ले। तो आई स्टार्टेड ऑन स्कूटर बेसिकली। मैंने स्कूटर पकड़ा, आई वेंट टू नैनीताल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मसूरी। सबसे पहला ट्रिप मैंने स्कूटी पे नैनीताल करा। तो मुझे वहाँ से लगा कि यार मैं नैनीताल जा सकता हूँ तो मसूरी चले जाता हूँ, फिर मसूरी के अलावा उत्तराखंड एक्सप्लोर कर लेता हूँ। मैंने लद्दाख बहुत लेट एक्सप्लोर करा है। क्यों? मैं चाहता था और एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि लोग बोलते थे कि लद्दाख एक अलग टेरेन है, बोलते थे कि स्पीति भी एक अलग टेरेन है। तो मैंने वहाँ से अपनी छोटी छोटी जगहें उत्तराखंड में, फिर उत्तरांचल में, क्योंकि अब तो कॉम्बिनेशन एक ही हो गया उत्तराखंड उत्तरांचल, तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू करी। फिर मैं एक लास्ट विलेज गया, लोगों ने सुन रखा होगा चितकुल, आप जानते होंगे, इट इज़ अ लास्ट इंडियन विलेज बॉर्डर। तो मैं वहाँ भी गया, स्कूटी से गया, मैंने वहाँ स्कूटी से फास्टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करा। तो आई टुक स्कूटी 125cc, वो जो 4G आई थी एक्टिवा की, तो मैंने वो स्कूटी स्टार्ट करी। वन डे स्टार्टेड लाइक अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैंने वहाँ से 36 आवर्स में दिल्ली बॉर्डर से लेके चाइना बॉर्डर को छुआ और वापस 36 आवर्स में कंप्लीट कर ली। दिस इज ऑल्सो ऑन गूगल इटसेल्फ ओनली, सो यू कैन सर्च ऑन। तो मुझे वहाँ से लगा कि यार मैं इतनी फास्टेस्ट राइड करता हूँ, लेट्स बिकम अ एंड्योरेंस राइडर। बाइक पे शुरू करता हूँ। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लद्दाख पहले से कर रखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई लद्दाख के लिए क्या क्या मैं चीज़ें ले सकता हूँ, प्रिक्योर कर सकता हूँ कि अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि मुझे फास्टेस्ट राइड करनी थी। तो मैंने अपनी राइड यहाँ से रात को शुरू करी और अगले दिन मैं लद्दाख पहुँच गया। तो मैंने वो डेज वेस्ट नहीं करे, लाइक पीपल टुक लाइक अराउंड 2-3 days टू रीच। 3 दिन लग जाते हैं। मैं मतलब नॉट मोर देन 24 आवर्स मतलब होगा कि उससे भी कम होगा थोड़ा सा, मैं ले में बैठा हुआ था। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा और अपने परमिशन ली लद्दाख रीजन से कि मैं खारदुंगला सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठकर जाना चाहता हूँ, तो वेदर इट इज़ ओके फॉर यू गाइज और नॉट, मुझे परमिशन मिल जाएगी। तो दे सेड कि हाँ आप जा सकते हो, लेकिन इट विल बी ऑन योर ओन रिस्क। तो मैंने स्लिप बनवाई, 400 रुपीज़ कॉस्ट था उस टाइम। आई लाइक वेकअप अर्ली मॉर्निंग लाइक अराउंड 3 o'clock। मैं अपने फ्रेंड से मिला, उसने हाई करा, ऑल द बेस्ट करा, और मैंने अपना एक GPS आता है उसके लिए, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो आपकी राइड अर्ली मॉर्निंग कितने बजे शुरू हुई है। तो मैं सुबह 5 बजे वहाँ लद्दाख पहुँचा और मैंने वहाँ से राइड शुरू करी। पहले 10 आवर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली राइड बिल्कुल स्मूथली करी। मैं घाटा लूप्स में एक बार मेरा ब्रेकडाउन हुआ, मतलब मैं ही खुद गिरा, मेरा गाड़ी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बाइक का नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद गिरा। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा डरने लगने लग गया, क्योंकि घाटा लूप्स अगेन इट्स अ वेरी टफ लाइक टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरे को लगा कि यार मैं एक बार गिर गया, अब मैं 5 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हो गया, मेरी सांस फूलने लग गई कि ये कैसे होगा। बट प्रीवियस रिकॉर्ड था जो 21 आवर्स 32 मिनट्स का था ड्यूक 390 पे ऑन 2, क्योंकि पहले उसने यहाँ से शुरू करा दिल्ली से, फिर दूसरी उसने काजा से चेंज करी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सेम बाइक पे करूँगा और वो भी कम सीसी में। तो मैंने पल्सर 220 ली और मैंने राइड शुरू कर दी अर्ली मॉर्निंग। फिर मैं मनाली पहुँचा 10 घंटे में। वहाँ मैंने रेस्ट करा, क्योंकि वहाँ ब्रेक डाउन ही हो गया था 45 आवर्स का, क्योंकि एज यू नो कार्बोरेटर है 45 मिनट्स का। तो वहाँ पर मैंने एक मैकेनिक को बोला कि भैया जल्दी करो, बट हाउएवर इट टुक लाइक 45 मिनट्स टू गेट रिपेयर दैट बाइक। उसके बाद मैंने क्या करा, वहाँ से बाइक शुरू करी। बीच में मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा जब मैं मेरे ख्याल से अम्बाला पहुँचने वाला था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मेरा ना मैं आई एम पिस्ड ऑफ विद दिस राइड। तो उसने मेरे को इंस्पिरेशन दी कि नहीं यार, यू हैव लाइक 4 hours लेफ्ट दैट यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड, क्योंकि 20 hours सोच रहा था मैं।
तो मैंने वहाँ से जो बाइक शुरू करी अम्बाला से, और मैंने ठीक दिल्ली 2 घंटे में लगा दी ऑन पल्सर 220। तो वहाँ से रिकॉर्ड क्रिएट हुआ 19 आवर्स 48 मिनट्स का। ये रश लेन पे एक स्टोरी थी, आप सर्च कर सकते हो ऑन गूगल इटसेल्फ। अगेन एक फास्टेस्ट खारदुंगला राइड डाल देना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद आर्टिकल मिल जाएगा कि व्हाट आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड व्हाट आई डिड इन दिस पर्टिकुलर राइड। तो गाइस इनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग भी जाके उस चीज़ को स्टडी कर सके, पढ़ सके। तो भैया हमने कौन कौन से रिकॉर्ड इस टाइम तोड़े हुए हैं, या आपने कौन कौन से रिकॉर्ड? अभी मेरा जो प्लानिंग चल रहा था वो गोल्डन कोऑर्डिनेटर फास्टेस्ट चल रहा था 85 आवर्स में 6000 किलोमीटर्स टू कवर 13 स्टेट्स एंड 80 सिटीज ऑन ड्यूक 390 इटसेल्फ ओनली। बट हाउएवर मुझे कुछ लोगों ने बीच में बहुत परेशान करा उस राइड पे, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाउएवर आई वाज लाइक स्टक अराउंड 7 hours at there. They were asking about money, तो I give them like around 25,000 rupees, 25,000 रुपये दिए, तब जाके उन लोगों ने मुझे छोड़ा। उसके बाद मेरी बाइक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एक ICU होता है, आप सब अवेयर होंगे, एक ड्यूक में ICU होता है जिसमें कि मीटर से लिंक होता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो जो मेरी जर्नी कंप्लीट हुई वो टोटल 105 आवर्स में कंप्लीट हुई। मेरा फास्टेस्ट गोल्डन कोऑर्डिनेटर पेज भी बना हुआ है फेसबुक पे, यू कैन सर्च इट ऑन। अब जो मेरा मेन फोकस है दोबारा इस जर्नी को कंप्लीट करने का 85 आवर्स में है। दोबारा मैं एक बार और अटेम्प्ट कर रहा हूँ विद अंडर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल पार्टनर्स, सारी डिटेल्स आपको पेज पर मिलेगी। अब मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि लोग ना डिमोटिवेट करते हैं, व्हाई यू आर इनटू अ फास्टेस्ट राइडर, इंडियन रोड्स आर नॉट फॉर द फास्टेस्ट। देखो, जब आप चलाते हो 120 चलाते हो प्लेन हाईवे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप उसके नाम साथ जोड़ दो फास्टेस्ट, तो आपको लगता है कि ये लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन स्पीड बेसिकली, क्योंकि मेरे को हर घंटे में 70 किलोमीटर्स कवर करने थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हर घंटे में 70 किलोमीटर्स कवर करे थे, कहीं कहीं जगह 60 भी हुए थे और कहीं कहीं जगह 100 भी किलोमीटर्स कवर हुए थे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी सेफ्टी से आप अपनी बाइक खुद चला रहे हैं। तो आई ऑलवेज से टू अदर राइडर्स, अगर आपको फास्टेस्ट राइडर करनी है, आपको खुद अपनी काबिलियत पता है कि आप कितना राइड कर सकते हो, क्योंकि इन अ डे 24 आवर्स में कुछ रेस्ट बनता है। तो आई लाइक टू अराउंड 4 hours स्लीप ऑन दिस कंप्लीट पर्टिकुलर जर्नी इन 105 आवर्स ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज सो हेक्टिक एंड आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मेरी बाइक इतना परेशान कर रही है। क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेज जो है वो 17 आवर्स में कोलकाता छू लिया था फ्रॉम दिल्ली बॉर्डर इटसेल्फ ओनली। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, फास्टेस्ट इज नॉट अ बैड, आप करें, बट अपना प्रिकॉशन अपनी सेफ्टी के साथ करें। तो भैया काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम स्पीति जाने का सोच रहे हैं या हम लद्दाख जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ें कर चुके हो जी। तो लोगों को क्या दिमाग में लेके चलना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए जब वो राइड करने के सोच रहे हो? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि जैसे लोग डराते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे स्पीति और ले करना, बट फॉर एज अ फ्रेश राइडर जिसने अभी माउंटेन्स में राइड नहीं करी है, उसको हमेशा सेफ्टी गार्ड्स के साथ चलना चाहिए। कॉम्पैक्ट होना चाहिए जैकेट, एक बूट्स होने चाहिए प्रॉपर और हेलमेट होने चाहिए। यू शुड कैरी विद द टूल किट इटसेल्फ ओनली। तो ये चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए एक राइड पे बेसिकली। और ऐसा दिमाग में बिठा के चलें कि यार बहुत जल्दीबाजी वाला, बिल्कुल ऑब्वियसली माउंटेन से आप लड़ नहीं सकते। माउंटेन्स है, खुद अपना नेचर खुद बनाता है, हमें नहीं पता होता। हमें पता, जैसे कि मैं राइड पे जब चल रहा था खारदुंगला वाली राइड पे, आई वॉज नॉट अवेयर कि ऊपर खारदुंगला पे स्नोफॉल हो जाएगा, क्योंकि उससे 2 दिन पहले बहुत क्लीन था। तो आई थॉट कि मैं जैकेट में जाता हूँ, मैंने रेन कोट और रेन सूट कैरी नहीं करा उस टाइम, क्योंकि मैं चाहता था कि लाइट वेट हो मेरी बाइक पे। बट हाउएवर माउंटेन्स का कुछ नहीं पता था। वंस आई वॉज रीचिंग टू खारदुंगला इटसेल्फ ओनली, 4 किलोमीटर पहले ही स्नोफॉल शुरू हो गया एंड आई वॉज स्केर्ड कि मुझे रखना चाहिए था। तो वो मेरी मिस्टेक थी, बट आई हैव लर्न दैट मिस्टेक। यू शुड बी काम डाउन एंड बहुत अच्छे तरीके से और ब्रेक्स ले लेके ना राइड कंप्लीट करें। अननेसेसरी आप अपनी बॉडी को पेन ना दे और ना बाइक को पेन दे, बहुत लाइट वेट से चलें। क्योंकि अगर आप कोई अच्छी राइड करना चाहते हैं तो हमेशा बाइक को ये सोचिएगा कि लाइट वेट कैरी करें। डोंट कैरी अननेसेसरी थिंग्स विद योर राइड्स। बट जो भी कैरी करेगा जरूरी चीजें कैरी करे भैया। करेक्ट, मेन ये है कि वो जरूरी होनी बहुत ज्यादा। और जरूरी चीजें 4 चीजें होती है। यू डोंट हैव टू कैरी सो मच क्लोथ्स, क्योंकि यू कैन बाय फ्रॉम द लोकल मार्केट्स ऑल्सो। क्योंकि अब आपको पता है काजा में भी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन बाय, बट नेसेसरी थिंग्स है। टूल किट बहुत जरूरी होना चाहिए, ऑयल जरूरी होना चाहिए, पेट्रोल जरूरी होना चाहिए, और सेफ्टी आप अपने लिए जैकेट, हेलमेट और बूट्स कैरी जरूर करें। चेन क्लीन होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली सर, वो तो जरूरी है। क्यों? हाँ, क्योंकि होता है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रेच 365 किलोमीटर्स का जहां आपको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं।
क्योंकि वंस यू आर रीचिंग टू ले आपको वहां जाके सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स मिलते हैं, लेकिन फॉर आर सेफ्टी रीज़न हमें टूल किट और ऑयल और चेन ल्यूब ज़रूर कैरी करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो गाइज मेरे हिसाब से भैया ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी, और क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप ऐसी राइड्स प्लान करते हैं, तो वो भी भैया ने काफ़ी अच्छी तरीके से शेयर करा। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है गाइज तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भैया ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो गाइज आई होप हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई हो, और वीडियो को यही करते हैं क्योंकि ना ज़्यादा वीडियो बड़ी देखने में आपको मज़ा आता है, ना देने में हमें मज़ा आता है। लेकिन बिफोर लिविंग दिस प्लेस विद अ वेरी गुड फ्रेंड विवेक, I should tell you that please subscribe his channel, views बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube को चैनल को सपोर्ट नहीं करता, because there are many people who think कि मैं YouTubers को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि I got so many messages for the YouTube channel। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ द रीज़न पीपल नीड्स टू वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कंटेंट आपका अच्छा होगा, व्यूअर्स अच्छे होंगे, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। प्लीज़ चैनल है सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर द राइड्स। तो गाइस वीडियो को यहीं करते हैं इस बार फ्रॉम माय साइड। आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइस, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.